हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बीटेक 2025 के लिए हम लोग कॉलेजेस कवर कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियोस ऑलरेडी जो टॉप कॉलेजेस हैं थापड़, वीआईटी, एसआरएम, जेपी और बिट्स, इन सब पे ऑलरेडी वीडियोस बना दिया। आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के अब स्टार्ट होने वाले हैं। जेपी भी मैंने उसमें कवर करा है। और जैसे ही कोई भी काउंसलिंग, आईपीओ, जेपीओ, कोई भी हो, वीआईटी हो, सबसे पहले अपने चैनल पर शेयर करूँगी मैं। क्योंकि आप काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो आप लोगों को पता है सब जगह की काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट होती है। तो जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करते हैं अजय कुमार गर्ग की। एकेजी गाज़ियाबाद, अजय कुमार गर्ग गाज़ियाबाद में ये कॉलेज है। जस्ट गाज़ियाबाद के हाईवे पे ही ये कॉलेज बना हुआ है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि लास्ट वीडियो मैंने जेएसएस पे बनाई है। जेएसएस कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी बन गया है, उस पर मैंने पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग कवर कर रहे हैं अजय कुमार गर्ग गाज़ियाबाद में कैसा कॉलेज है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिशन हो सकता है और क्या लास्ट ईयर कट ऑफ गई, हम लोग सारा कवर करेंगे। और वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बिल्कुल मेन पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगी जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अजय कुमार गर्ग जो बहुत पुराना कैंपस है, इंजीनियरिंग में देखा जाए तो एकेटीयू के टॉप रैंकिंग 1 पे कॉलेज आता है। हमेशा जेएसएस और इसमें हमेशा फ़ाइट रहती है, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, हर साल ऐसा चलता रहता है। 1998 में कैंपस बन के स्टेब्लिश हुआ है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और एफिलेशन है इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अप्रूव है और अप्रूव्ड है एआईसीटी से। और नैक A++ इसको दिया हुआ है। NIRF रैंकिंग भी इसकी 200 से 300 के बीच में है। देखो एक चीज़ आपको बता दूं, जो कॉलेजेस NIRF में आपको लगता है कि 200 पे 300 पे हैं, ये टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं हर स्टेट के। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी तो NIRF रैंकिंग भी नहीं है, बट ये कॉलेजेस जो हैं जेएसएस, एकेजी, काइट गाज़ियाबाद में और आपका गलगोटिया, ये सब टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, इनकी अच्छी खासी NIRF रैंकिंग है। हम लोग ये और भी कोर्सेज रन करते हैं, बट हम लोग सिर्फ बीटेक की बात करेंगे। बीटेक में कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, कितनी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे। CS की 240 ब्रांचेज़ हैं। उसके बाद CS के साथ DS भी ये लोग रन करते हैं 120। CS में AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 120। आजकल बहुत डिमांडिंग में चल रही है CS स्पेशलाइजेशन ये सब। और सिर्फ CS भी है वहाँ पे 150। CS में हिंदी भी है, 60 सीट्स हैं। CS विद IT भी है वहाँ पे 120 और सिविल की भी 30 सीट्स हैं, मैकेनिकल की भी 60 सीट्स हैं। IT भी ये लोग रन करते हैं, 180 सीट्स हैं। और EC है इनके पास 180 और EEE की इनके पास 60 सीट्स है। क्योंकि ज़्यादातर जो डिमांडिंग ब्रांचेस रहती है बच्चों की CS, IT और EC तक ही रहती है, उसके बाद भी कम डिमांडिंग रहती है और उसमें फिर आगे प्लेसमेंट्स भी नहीं मिलती है। जो प्लेसमेंट्स है आपके पास CS, IT और EC तक की है, इसलिए CS में स्पेशलाइजेशन डाल के सीटें बढ़ा दी गई हैं, जिससे आपको ईज़िली CS में आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको प्लेसमेंट्स में अच्छा पैकेज मिलेगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें आपको होनी है, ये सब आपको बता देती हूँ। मिनिमम एग्रीगेट में आपके 65% होना चाहिए और वहाँ पे PCM कंसिडर किया जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देखी जाती है क्या स्कोर है। जेईई मेंस बेसिस पे ही यहाँ पे सिर्फ एडमिशन होता है। जेईई मेंस का पेपर देना ज़रूरी है और उसी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। काउंसलिंग जो होती है वो एकेटीयू की होती है, यूपीटीयू की होती है। एकेटीयू की काउंसलिंग के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होता है। काउंसलिंग में सिर्फ 85% सीट्स अपनी भरते हैं वो लोग। जो काउंसलिंग से जाते हैं बच्चा, 85% सीट्स उनकी अपनी होती है और 15% बच्चा मैनेजमेंट से जाता है, डायरेक्ट एडमिशन जाता है, वो आपका 15% कोटा में आता है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना हो एकेजी में तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो पर ईयर आपका 1,41,000 पर ईयर की फ़ीस है। देखिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट आपकी जो फ़ीस आप देखने को देखेंगे तो ज़्यादा फ़ीस नहीं है, आपका 140 तक की ही फ़ीस है। और हॉस्टल भी आपका 120-130 में आपको ईजिली मिल जाएगा। वो आपका पार्ट है हॉस्टल का, आप AC, नॉन AC, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग कैसा लेना चाहते हैं वो सब आप पे डिपेंड करता है। प्लेसमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। 2024 में हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गया वो 55 लाख तक गया है। 2023 में 34 लाख तक गया हाईएस्ट, और एवरेज जो रहता है वो 5 से 6 रहता है। देखो क्या होता है ना, जो प्लेसमेंट्स होती हैं तो वो CS की ही ज़्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं और CS ब्रांच में ही ज़्यादा प्लेसमेंट मिलती है। और जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो सब बच्चों का नहीं, 2 या 3 बच्चे या मुश्किल से 1 बच्चा या 2 बच्चे का ही जाता है। बाकी एवरेज आपको 6-7 सब बच्चों का ऑलमोस्ट CS की ब्रांच में तो आराम से देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ।
उसके बाद बात करते हैं कि जेईई मेंस में क्या रैंक आएगी जो आपको कॉलेजेस मिल सकता है। देखिए अजय कुमार गंग बहुत डिमांडिंग में कॉलेज रहता है, बच्चों की हमेशा यहाँ पे फाइट रहती है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमेशा बच्चा आपको वहाँ पे भरा हुआ मिलेगा, हमें इस कॉलेज में एडमिशन है। बहुत डिमांडिंग में कॉलेज है और कॉलेज की फैकल्टी और कॉलेज भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट कि प्लेसमेंट्स तो अच्छी है और आगे भी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप CS के लिए देखेंगे तो वो 124 130 140 तक तो 1,30,000 40,000 तक तो वो क्लोज हो जाती है CS जेईई मेंस रैंक पे। IT आपका 2 लाख 3 लाख तक जा सकता है, EC आपका 3 लाख तक जा सकता है, बट CS बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है वहाँ पे। बट अगर आपका मन है KG से पढ़ने का, टॉप ब्रांडेड कॉलेज है दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर आप करने आ रहे हैं तो दिल्ली NCR से करेंगे तो सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि सारी जो ITs कंपनीज़ है और सारी जो MNC कंपनीज़ है वो नोएडा में है, दिल्ली में है, तो इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं दिल्ली NCR से इंजीनियरिंग करने के लिए। अच्छा, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, कोई और कॉलेज पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बीटेक में एडमिशन लेना है, इसके अलावा कोई और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एरिया में गूगल फॉर्म भी अटैच है, उस पर अपना नेम और नंबर छोड़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जैसे ही बीटेक की कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले चैनल पर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।